हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ क्लास 6 पूर्वी बुक, जो हमारा अपडेटेड सिलेबस है उसका चैप्टर नंबर यानी यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2। यूनिट वाइज सिस्टम है इसके अंदर। तो यूनिट 1 है हमारी, उसका चैप्टर नंबर 2 है द रैवन एंड द फॉक्स। अब इसे पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। ये एक पोम है, तो पहले पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। लेट्स रीड. Mr. Raven was perched upon a limb, and Reynard the fox looked up at him. For the raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek. Said the fox in admiring tones, "My word, Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the birds of these woods could call you king." So, अब यहाँ पे कौन है? रैवन। ठीक है, रैवन किसको बोला गया है इसमें? जो एक क्रो ऊपर ब्रांच पे बैठा हुआ है उसका नाम रैवन है। तो वो कहाँ बैठा हुआ है? एक ब्रांच पे बैठा हुआ है। मिस्टर रैवन वॉज पर्च अपॉन अ लिम्ब, इसका मतलब यही है कि वो एक शाखा पर बैठा हुआ है। और रेनार्ड जो है वो फॉक्स के बारे में बोल रहे हैं। रेनार्ड द फॉक्स वो क्या कर रही है? वो लुक्ड अप एट हिम, यानी कि उसकी तरफ ऊपर की ओर देख रही है। फॉर द रैवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, और क्या बोलती है कि जो रैवन है ना, यानी जो क्रो है, उसने अपनी चोंच में, अपनी बीक में एक बहुत बड़ा सा क्या कर रखा है? अ मॉर्सल द फॉक्स वुड गो फॉर टू सीक। एक बड़ा सा ना उसने निवाला, यानी कि टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा ले रखा है, और जो लोमड़ी है उसकी उस टुकड़े पे नज़र है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि अ मॉर्सल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक, मतलब उसके मुंह में, क्रो के मुंह में वो टुकड़ा है जो लोमड़ी जो है वो उसको ढूंढने के लिए कहीं दूर तक जाएगी। ठीक है, मतलब कि बेसिकली अभी हमने क्या समझा इसमें? ये रैवन जो है वो एक शाखा पर बैठा हुआ है, और जो रेनार्ड यानी जो लोमड़ी है वो उसकी तरफ देख रही है। रेवन जो है वो अपनी चोंच में, यानी जो क्रो है वो अपनी चोंच में एक रोटी का टुकड़ा रख के फंसा के बैठा हुआ है, और जो फॉक्स है वो उसकी तरफ देख रही है, क्योंकि उसको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, दूर जाके उस रोटी को ढूंढ के कहीं से लाना पड़ेगा। तो वो चालाकी चलती है, लोमड़ी चालाक तो होती है, तो वो चालाकियाँ चलती है कि क्या मैं इसी से ही ले लूँ। मतलब उसको यही है उसका मोटिव कि वो उसी से ही लेना चाहती है वो रोटी का टुकड़ा, वो मेहनत नहीं करना चाहती उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है इसका। सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग। अब जो फॉक्स है काफ़ी एडमायरिंग से, यानी कि बहुत ज़्यादा, जब किसी की हम बड़ाई करने वाले टोन में बोलते हैं ना, लाइक थोड़ा सा मक्खन बटरिंग करने वाले टोन में बोलते हैं, वैसे बोल रही है। माय वर्ड, कि भाई क्या बोलती है? सर रैवन, कि भाई रैवन सर, यू आर अ हैंडसम बर्ड, कि आप तो बहुत हैंडसम हैं, बहुत अच्छे हैं। सच फेदर्स इफ़ यू वुड ओनली सिंग, आप जो अपने इतने सुंदर पंख जो आपके हैं, अगर आप गाना गाएंगे तो द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग, कि इस लकड़ी पर रहने वाली, इस जंगल में रहने वाली, इस पेड़ पर रहने वाली जितने भी पक्षी होंगे वो आपको राजा मानने लगेंगे। ठीक है, अब उसको क्या पता कि वो चालाकियाँ चल रही है इस चीज़ के ऊपर, वो बुद्धू बन जाएगा, वो अपने ऊपर प्राइड करने लग जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। द रैवन हु डिड नॉट सी द जोक, जो रैवन है उसे मजाक समझ में ही नहीं आया। फॉर गॉड दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रॉक, और वो यही चीज़ भूल गया कि उसकी आवाज़ कैसी है, बहुत कर्कश है, यानी कि बहुत चुभने वाली आवाज़ है उसकी। आवाज़ क्रो की अच्छी नहीं होती है। ठीक है, ही ओपनड हिज बीक, और उसने अपनी चोंच खोली। इन हिज फुलिश प्राइड, अपने किस में खोली उसने? कि उसको बहुत ज़्यादा प्राइड हो गया, अपने ऊपर अभिमान हो गया। ठीक है, और फुलिश मतलब कैसा होता है? मूर्खतापूर्ण अभिमान हो जाना, यानी कि मूर्ख वाले स्वभाव से, कि उसने सोचा नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ, अपना नुकसान खुद ही कर लिया। एंड डाउन फेल द मॉर्सल द फॉक्स हैड आइड, और जिस पे उस लोमड़ी की निगाह थी, नज़र थी, उस मॉर्सल यानी उस टुकड़े को वो नीचे गिर गया। हा हा, लाफ द फॉक्स, तेज की जो लोमड़ी है वो हंसती है, बोलती है, नाउ यू नो, और तुम जान गए हो कि
इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, कि हमें उन बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए जो तुम्हें क्या दे, चमका दे, यानी कि तुम्हें ग्लो करे, तुम्हें खुश करें, अंदर से तुम्हारा मन खुश करे, प्राइड करे। तुम्हें नहीं पता कि सामने वाला तुमसे किस तरीके से तुमसे काम निकलवाना चाहता है या तुम्हारा कैसे वो फ़ायदा उठाना चाहता है। तो ज़्यादा स्वीट वर्ड्स पर विश्वास नहीं करना चाहिए किसी के। प्राइड माई फ्रेंड इज़ रेदर अनवाइज, आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज। यानी वो बोलता है कि मेरे दोस्त, घमंड करना बिल्कुल नासमझी है, मतलब कि घमंड हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और मुझे यकीन है कि ये जो सीख तुम्हें टीचिंग लेसन मिला है, ये तुम्हें क्या करेगी, हैरान कर देने वाली होगी। मतलब तुम इससे सरप्राइज होगे कि ये मेरे साथ क्या हो गया, इसने तो मेरी बड़ाई करी थी बट मेरे साथ तो कुछ और ही हो गया ये। तो आई होप ये जीन दे ला फॉन्टेन की पोम है। आई होप सो आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ और इसकी बैक एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।